दोस्तों, बिजनेस करना बहुत लोग चाहते हैं और उनकी तरह बड़ों की तरह आगे बढ़ना। जिस तरह के अब फिल्मों में देखते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स जो है अचानक बिजनेसमैन बन जाते हैं, उनके हाथों में कोट सूट होता है, कारें होती हैं, बहुत बड़े बड़े फैंसी कारों में आकर उतरते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसों में जा करके अपना बिजनेस रन करते हैं, जैसे दिखाया जा रहा है। ये सब देख करके कई लोग बिजनेस करने के ख्वाब सोचते हैं। मैं आपको बिजनेस कब करना, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आइडिया किस तरह का होना है, कैसे उसको मार्केटिंग कर सकते, कैसा सेल्स करते, पब्लिक तक कैसा रीच आउट कर सकते, उसके लिए प्लानिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हैं, और उसको ब्रीफली इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम आपको 10 से 12 मिनट के अंदर एंटायरली आपका डाउट क्या क्या है, करना है या नहीं करना है, इसके एकदम एकदम आपको एक समरी आपको बता दूंगा। उसके बाद आपके स्टेटस के हिसाब से आप करेंगे या नहीं करेंगे, आप सोच करके आगे बढ़ें। ओके ना। पहली बात यह है, कब बिजनेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस करने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। छोटे में भी बढ़ सकते हैं, बड़े उम्र में भी कर सकते हैं। जिस तरह के केएफसी का जो बूढ़ा है, तकरीबन 60 साल के अंदर उन्होंने बिजनेस किया था। छोटे बच्चों में भी बिजनेस किए हुए हैं। कई लोग शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के लिए नुकसान का मार्केट हो तभी करना नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना में नुकसान के बावजूद भी उनका बिजनेस आगे बढ़ा है। दूसरे वो लोग हैं जो आकर के डिमांड के हिसाब से बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करने के लिए कोई समय सीमा, वक्त करना, कोई एज फैक्टर तो नहीं है, सिर्फ आपके अंदर जज्बा होना है। हाँ, दूसरी बात है, बिजनेस कौन आदमी कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसके बारे में सोचें मैं क्या बोलने आ रहा हूं। आपके सामने समझो कि एक प्रोडक्ट सेल्स है, दूसरा है एक सर्विस सेल्स है। प्रोडक्ट मतलब कोई भी एक होम अप्लायंसेस है, वो आप सेल करते हैं। जैसे मिक्सी है, आप सेल करना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट के नाम में ब्रांडिंग देख करके सेल करना चाहते हैं। एक वो है जो सेल्स होती है, जो सर्विस होती है। जैसे तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट डिजाइन करके मार्केटिंग में उसको मार्केट करना है और उसको मार्केट के जरिए से पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि ये प्राइस है और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है, जो सर उसको एक कंपनी से टाइप करके उनको प्रोडक्ट को डिजाइन करके पब्लिक के सामने दिखाना। जैसे एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट के अंदर उनको एम्प्लॉय को हायर करके उनको कंपनी को दे सकते हैं सर्टेन क्राइटेरिया स्टैंडर्ड के साथ, उनको ट्रेन करना हो, जो भी हो। एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताता हूँ। दो तरह के आपके सामने, ये एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल। आप पहली बात है प्रोडक्ट सेल्स करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात आप याद रख लीजिए, अगर बिजनेस करना चाहते हैं आप वाकई सीरियस है, बिजनेस वो करो जो आपको मार्केट डिमांड करता हो, उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस हो और वाकई आपका पैसा रिटर्न आने का पूरा आपके पास पोटेंशियल हो। यानी सिंपल बात मैं बताना चाहूंगा तो बिजनेस करो जिसका बिजनेस होने का आपको पोटेंशियल हो, भरोसा हो। दूसरी बात, उसके अंदर रिस्क फैक्टर को रेक्टिफाई करने का आपके पास पोटेंशियल हो, वो नॉलेज हो। वो बिजनेस हरगिज ना करो जो आपको इंटरेस्ट हो। देखिए, इंटरेस्ट कर लेने से बिजनेस होता है, ये नहीं होता है। मेरी तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से कर करके। मैं भी बहुत से नुकसान करके आज एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे आया हूं, जो डिमांड के हिसाब से बिजनेस करके आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं आप सीधी सीधी बात करता हूं। मैं आपको आकर हाइप क्रिएट करके, आपको बिजनेस के बारे में बता करके, आपका पैसा नुकसान करके आपको नुकसान में जाना नहीं चाहता। मैं मेरी तरह नुकसान में ना जाए, मेरी तरह फायदा भी हो जाए। मैं यही एक्सपीरियंस आपको इस माध्यम से बताना चाहूंगा। ये को इसके लिए पहली बात क्या है, अपना वक्त 24/7 आपको अलर्ट होना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, कौन सा भी रिस्क हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कभी भी आपका बिजनेस के बारे में आपको प्लानिंग करते रहना है। तीसरी बात क्या है, कोई भी बिजनेस के अंदर सजेशन आए आप उसको मानना है, उसको लेना है, उसको अमल करना है। ये दो चीज पे भी हो सकता है। ये प्रोडक्ट के पर भी हुआ, सर्विस के पर भी वही होता। ये दोनों चीजों में आपको 100% इसके बारे में फोकस करना है। देखो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपको एम्बिशन होता है कि वो बिजनेस करे, करे, ये तमाम छोड़ दीजिए। पहली बात, किस बिजनेस में हमारे को करने की ताकत है, उससे आकर के हम लॉन्ग लास्टिंग रह सकते हैं। उसमें कांस्टेंट काम करना है। अगर उस पर भरोसा है तो आप भरोसा करो, बीज डाल दो, भगवान पे विश्वास करो, खाली मेहनत करो और मार्केट के हिसाब से करते रहो। एक वो, लेकिन आप स्टार्टिंग में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको सिंपल बताता हूं, बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में आप नहीं बोलता कि जाओ
आप बड़ा इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो सर तो एक 10 लाख रुपए रख करके आप जाएंगे। अब 1 लाख रुपए आप एक लग्जरी आइटम्स है, एक वॉच है या करके फैंसी बैग है जो लेडीज को बहुत अट्रैक्ट होता है, जिसमें अच्छा खासा मार्जिन भी होता है, 50-60% मार्जिन होता है। आप चाइना से इंपोर्ट करके डायरेक्ट आकर के सेल्स कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इसके अंदर मार्केटिंग का खर्चा खुद आपको 70-80% खर्चा आएगा स्टार्टिंग रेंज में। मैं क्यों बताता हूँ, सर तो पर उसकी एग्जाम्पल बताता हूँ। आप समझे कि दुकान आकर के फैंसी आइटम रखते हैं तो जाहिर बात है सिटी में बिजनेस करना पड़ेगा, तभी तो वो डिमांड के हिसाब से सेल होगा। आपके लिए एक बहुत बड़ी एक शॉप खरीदना पड़ेगा, उसके रेंट तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये आएगा, एडवांस तकरीबन 5 लाख रुपए जाएगा, इंटीरियर तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च आएगा, और एक आदमी को हायर करना पड़ेगा। तब जा कर के उसके बाद मार्केटिंग करना पड़ेगा, सोशल मार्केट के ज़रिए से, बैनर के ज़रिए से ऐड देना पड़ेगा। ये तमाम जा कर के आपको बिजनेस शुरू करेंगे, उस पर नुकसान होगा फ़ायदा होगा मत आना, आपका पूरा पैसा एक ही जगह लॉक हो जाएगा। मेरी सिंपल भाषा क्या है, आप स्टार्टिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत सा पैसा भी है, पैसा मत में बेकार मत करो, क्योंकि किसी को फ़ायदा नहीं है, ना आपको फ़ायदा है ना कौन लेके जाएगा। जो आदमी बिल्डिंग वाला है वो बैठे बैठे आपका रेंट खाएगा, आपका एडवांस खाता रहेगा, बस आपको क्या फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिंपल ऐसा बिजनेस करो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और बिकने का पूरा अंदेज़ा हो सकता हो। मिसाल के तौर पर जो है एक दुकान, एक शू का दुकान है, वहाँ पे एक ऑफिस शूज़ है, सेफ्टी शूज़ हैं, आप उनके साथ जाओ। इसमें एक और एक बात भी है, ये है, बिजनेस सोलो करना है या पार्टनरशिप से करना है। मैं बोलूँगा कि सोलो हरगिज़ मत करो। आज के ज़माने में सोलो से इंसान का दिमाग, उसका माइंडसेट कन्फ्यूजन कर देगा। आपको एक बिजनेस करना है 100%, ये पॉइंट याद रख लीजिए, आप बिजनेस करने के लिए कोई एक्सपीरियंस होना ही होना है। मिसाल तौर पर जो है आप एक शू का बिजनेस कर रहे हैं, आप जाकर के आपके पास पैसा है मत खर्चा करो, जाओ एक्सपीरियंस के लिए उसके साथ 2 साल 3 साल रहो, 2 साल ही सही, आपको ज़्यादा वक्त नहीं तो 1 साल तो मिनिमम रहो। पहली बात क्या है, सेल्स का मार्जिन चेक करो कि कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे किस तरह का शू पब्लिक के अंदर ज़्यादा जाता है। ऑफिस शू के अंदर कलर नोट करो, ज़्यादा जाने वाला है। दूसरी बात, नुकसान क्या है, अगर आप नुकसान मालूम कर लेंगे तो प्रॉफिट आप ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। किस तरह का नहीं जाता है, रिजेक्ट होता है, पब्लिक की राय क्या है, एक डेटा शीट बनाओ। ये प्राइस तकरीबन, ये शो तकरीबन 1000 रुपये में किया है, इसके अंदर पब्लिक का फीडबैक तकरीबन 90% है, ये प्रोडक्ट बहुत जल्द रिटर्न कम हुआ है और इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इस तरह का शीट, एक डिज़ाइन आप बनाना पड़ेगा। ये डेटा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर डेटा बनाते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी हो, लेकिन ये डेटा आपको कभी भी साथ देगा। इसीलिए बोलता हूँ आप कभी भी एक्सपीरियंस आदमी से ही बिजनेस करना है, तब ये करेंगे तो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत से चांसेस हैं। इसमें फेलियर बहुत कम होगा, नुकसान तो बहुत कम हो सकता है। मार्केटिंग करने के लिए इसमें और एक पॉइंट क्या है, आज के ज़माने में मार्केटिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छी चीज़ क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, बेस्ट ऑप्शन है। क्यों मैं बोलता हूँ, तकरीबन 60-70% पब्लिक आज सोशल मीडिया में कनेक्टेड है। कोई फेसबुक में कनेक्ट है, कोई इंस्टाग्राम में कनेक्ट है, आज हर कोई यूट्यूब देखता है, न्यूज़ के लिए देखता है, सब कुछ देखता है। और क्या होता है, वहाँ पे अगर ऐड रन करेंगे पब्लिक के अंदर रीच होता है। सदर बजे आप एक फैंसी बैग सेल करना चाहते हैं, उसका प्रोडक्ट, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक ऐड रन करते हैं, उसमें 1000-2000 रुपये दे करके रेड करो। स्टार्टिंग में आप डिस्काउंट दे सकते हैं, प्रमोशन के लिए दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सेल्स को पिकअप करने के लिए चौथा जो बाद में आने वाला पॉइंट है, किस तरह आप बिजनेस को सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, पब्लिक के अंदर रीच नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। पब्लिक तक प्रोडक्ट की वैल्यू, उसकी वर्तीनेस, उसका फीचर्स जब तक पब्लिक को अंदर नहीं पहुंचेगा तब तक पब्लिक नहीं आएगी। इसके लिए आपको मार्केटिंग करना कंपलसरी होता है। और मार्केटिंग में खर्चा करने के लिए पीछे मत हटो। आज के ज़माने में मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है बिजनेस रन करने के लिए। आपको मालूम है, बड़े बड़े मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बड़ी बड़ी कंपनियां भी आज तक भी मार्केटिंग करती हैं और मार्केटिंग से कभी पीछे नहीं हटती है। वो मार्केट में स्टैंडर्ड खड़े रहने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है जो मार्केटिंग करना है। तो छोटे बिजनेस के लिए तो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आकर के डिज़ाइन बनाओ, पैम्पलेट बनाओ, आपके सराउंडिंग्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जाकर बेचो। अगर नहीं रहता डिस्काउंट दो, स्टार्टिंग में डिस्काउंट देते रहेंगे पब्लिक को। उस तरह से आप ऑर्डर पकड़ सकते हैं। जैसे तो एक शादी का ऑर्डर आ रहा है, बड़े बड़े लोगों का ऑर्डर्स आते हैं, उसको पॉम्पलेट देकर ऑर्डर पकड़ के उनको दे सकते हैं। अब गिफ्ट आइटम्स होते हैं,
उनको भी दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा माध्यम होता है, सोशल नेटवर्क के जरिए से आपको लोगों को कनेक्ट करके मार्केटिंग करने का बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। ये हुई बात का सेल्स और मार्केटिंग कैसा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपको आइडिया और प्रोडक्ट, आप जब तक आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके बारे में आपको इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा, एक स्किल्स नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तब तक ये बातें पूरी नहीं है। आपके लिए बिजनेस करने के लिए फर्स्ट आकर के नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए और तेरे पास एक्सपीरियंस चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। नॉलेज का मतलब आप एक शूज़ सेल कर रहे हैं, आपको उसके बारे में मालूम होना है कि बारिश के वक्त आकर के शू किस तरह इस्तेमाल होते हैं। एक कस्टमर आपको पूछेगा तो उसको जवाब देना है, ये सेल इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्किल्स क्या है, टैलेंट होना है कि बेचने का। सबसे पहले जो है वो एक शू के बारे में बात कर रहा है, भाई रेट आपको कम कर रहा है तो आप 2 शू दे करके उसको दूसरे शू में आकर के एक्स्ट्रा पैसा कमा ले सकते हैं। इसमें एक प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। दूसरा शू दिखा करके उसको ऑफर की शक्ल में, डिस्काउंट की शक्ल में दे करके उसको ले सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, आपको एक्सपीरियंस में होना है कि किस तरह का आदमी है, वो ऑफिशियल आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है या वेल एजुकेटेड आदमी है, उसके हिसाब से डील करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी बात क्या है, आपको कभी भी इस फील्ड में रहने के लिए आपको लोगों के अंदर तजुर्बे से बात करना सीखना चाहिए। नहीं तो आज के फील्ड के अंदर बहुत से कॉम्पिटिशन है, कोई भी फील्ड डालो कॉम्पिटिशन है, और ये कॉम्पिटिशन हर वक्त रहेगा ऐसा भी नहीं है। आपको मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो कॉम्पिटिशन तो रहता है, लेकिन आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको यकीन है, सेल हो सकता है तो ज़रूर करो, उस पर कोई बात नहीं है। आप इस तरह के नॉलेज ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, देखें, मैं स्टार्टिंग में यही बोलूँगा, आप एक शॉप ओपन करके उसमें रेंट भर करके 30-40 हज़ार रुपये रेंट भर के 1 लाख रुपये एडवांस दे करके या 2 लाख एडवांस दे करके इंटरव्यू खर्चा करके एक आदमी रख करके खर्चा करेंगे तो मिनिमम आपको 2-3 हज़ार रुपये सेल्स होना ही डेली है। आपको मंथली तकरीबन आप 30 हज़ार रुपये देने के लिए रेंट, तकरीबन आपको 1 लाख रुपये का बिजनेस होता है, आप 30 हज़ार देंगे। उसमें एम्प्लॉय का खर्चा, सेल्स का खर्चा जाने के बाद आपको प्रॉफिट भी आना है। 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये में अगर प्रॉफिट अगर ना हो तो आप क्या सेल्स करेंगे इतनी बड़ी शॉप ओपन करके। रेंट, वो यूटिलिटी का बिल कवर करना है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इतना सब है, टोटल खर्चा होना चाहिए। ये तब जब आप बिजनेस करेंगे तो एंटायर खर्चा एक्सपेंस नोट करके ही बिजनेस करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मैं बताना चाह रहा है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है, ये तमाम आ गए। इसमें जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में बहुत सी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। आपको जो पसंद कंपनी है उसमें लिस्टिंग कंपनी में नंबर 10 आप नोट करो, उनका प्रोडक्ट कितना सेल्स होता है, उसकी क्वालिटी क्या है। एक मरतबा ऑर्डर करके मांगा फ्लिपकार्ट में, सत्रह आप होम अप्लायंसेस में काम करते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट आपको उससे पसंद आता है होम अप्लायंसेस में, आप वो चीज़ को प्रोडक्ट करके मांगा करके उसमें क्वालिटी चेक करो, उस तरह का प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करके आप उसी अमेज़ॉन के अंदर अपना नाम रजिस्टर करके जीएसटी नंबर बना करके सेल कर सकते हैं। इसके अंदर कितनी चीज़ बचत हो जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट बचत हो जाएगा, आपका शॉप का रेंट बचत हो जाएगा, यूटिलिटी का खर्चा बचत होगा। अपने घर में ही छोटे सा एक जगह फिक्स करके आप बना सकते हैं। अब देखो, इसमें आपको प्रमोट करने का भी मौका मिल जाता है और इस तरह से आपको आगे बढ़ने का भी मौका मिल जाता है। बिजनेस के अंदर आप सर्वाइव करने के लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आकर के अपने ऊपर हरगिज़ बड़े बड़े फर्नीचर पे हो, कम दुकानों पे हो, हरगिज़ ना करें। छोटे छोटे से हो करके आप बिज़नेस कर सकते हैं। ये हो गया, क्या कर सकते हैं बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपको यही बताऊंगा, फर्स्ट आपके बिज़नेस डेवलप करने के लिए आप बैठ करके एक डिज़ाइन बनाओ। आपने खर्चा करा, पहली बात आपको प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिट कितना है। अब होम अप्लायंसेस का आप आइटम क्रिएट करते हैं तो मुझे इसमें प्रॉफिट तकरीबन 20% का मार्जिन होना ही होना है। मार्केट में कंपटीशन होता है, स्टार्टिंग में आप मार्जिन हरगिज़ मत देखो। मैं ये सजेशन करूँगा कि मार्जिन पे मत जाओ। 1 ईयर तक आप 5% मार्जिन पे भी काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू बनने में, ब्रांड बनने में टाइम लगता है। आप पब्लिक के अंदर उतनी तरह की पॉपुलैरिटी आ जाएगी, ब्रांडिंग आ जाएगी, आपको पब्लिक, आपको एक डेटाबेस बन जाएगा आपकी क्वालिटी का, तब जाकर के थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। और ब्रांडिंग जब आएगा तो पब्लिक आपको ज़्यादा, बहुत से और भी स्पॉन्सर्स भी मिल सकते हैं, जिस वजह से आप बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं, तब जाकर के आप स्केल कर सकते हैं। तभी भी आप फर्स्ट क्या है, जो भी आप एक प्रोडक्ट का सेल्स होता है, आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट का भी एक डिज़ाइन बनाओ, उसका परचेस वैल्यू बनाओ, कितना खर्चा हो रहा है, उसमें कितना पैसा सेल्स हो रहा है और उसमें हमने मार्जिन कितना हो रहा है, उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, कितना रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट कर रहा है, रिव्यू चेक करो,
कमेंट चेक करो। अगर आप ऑनलाइन पे अमेज़न पे हैं वहाँ फ्लिपकार्ट पे 100% आप रिव्यू चेक करो। कोई भी प्रोडक्ट अभी अमेज़न के साथ सेल्स कर रहे हैं तो आप इग्नोर मत करो, पूरी पॉइंट बराबर है उस पर ज़रा भेजो। नेक्स्ट टाइम से भी आपको रिटर्न ऑर्डर आ सकते हैं, मतलब री ऑर्डर आ सकते हैं और भी ऑर्डर आ सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को सेल्स करेंगे। पब्लिक आज के ज़माने में हर चीज़ नोट करती है, वो देखती है कि कौन सी कंपनी से लिया, उसका सामान अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो दूसरा आइटम भी अच्छा रहेगा, तीसरा आइटम भी अच्छा है। पब्लिक इतना इंटेलिजेंस होती जा रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कुछ भी आइटम पैक करके दे देंगे अमेज़न में, वो ले लेगा, फ्लिपकार्ट में 2 भी दे देंगे ले लेगा, लेकिन रिटर्न तो होगा, उल्टा टेंशन आपके सर पे आएगा। इस तरह से ये हो गया। उसको डेवलप करने के लिए आप एक से एक दूसरे बाद दूसरा प्रोडक्ट लेके आए, तीसरा प्रोडक्ट लेके आए और उस पर लिस्टिंग करते रहेंगे। अब जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ता रहेगा, पब्लिक आती रहेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप बड़े स्केल पे बिजनेस को इंक्रीज करेंगे, आप एक चीज़ याद रखें कि प्राइस कभी भी कम ही रखें, हो सके तो एक बहुत ही कम रखें, क्या, ताकि प्राइस के जरिए से आप ले करके दूसरा प्रोडक्ट आप सेल्स कर सकते हैं। सर पूछे आपके पास एक 20 प्रोडक्ट्स हैं तो 10 प्रोडक्ट का सेल्स आप कम ही रखिए और बाकी 10 का प्रोडक्ट में आप मार्जिन रख सकते हैं। हाँ, जब आदमी अगर कम सेल्स हो रहा है तो आप उसको दूसरे प्रोडक्ट को लिंक करके उसमें डिस्काउंट ऐड कर दें, ताकि ये प्रोडक्ट लेने पे वो प्रोडक्ट लेगा तो वो प्रोडक्ट का सेल्स भी हो जाएगा तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये आपको अल्टरनेटिव, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों मैं फिर भी यही कहूँगा, आखिरी में लास्ट बात यही करूँगा कि बिजनेस करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, आपको नॉलेज गेन, विदाउट नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बगैर बिजनेस मत करो। नहीं होता है, आप ऑफिस का काम करते रहो, जो काम है करो। मैं क्यों बात बोल रहा हूँ, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ख्वाहिश पे आ जाएंगे, इंटरेस्ट पे आ जाएंगे, बिजनेस करके नुकसान कर लेंगे तब मेरी बात याद आएगी। आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तब उतरेंगे तो आपको भी मेरी बात याद आएगी। क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन से पब्लिक स्ट्रेस के छोड़ के चले जाते हैं, करते ही नहीं। कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया, वो मार्केट में वो आगे बढ़ गया तो आपका प्रोडक्ट डाउन हो जाएगा। आप इतना ख्वाहिश करके, इतना एक्सपेंस करके जो बनाया था, पूरी वन नाइट आपका नुकसान हो जाएगा। तब फायदा क्या करके, आपका नुकसान हो गया। मैं आपका पैसे की वैल्यू देता हूँ, वर्तीनत देता हूँ कि आपका पैसा जो भी है, आपका पैसा मेहनत का पैसा है, हार्ड मनी है, क्यों बेकार खर्च करें। नहीं है आप बैंक में रखो, डाल दो, एफडी में डाल के छोड़ को रख दो, बस खत्म। आप बगैर किसी, जब तक आपको यकीन नहीं आता तब तक बिजनेस मत करो। बिजनेस करना है तो प्रॉपर नॉलेज आदमी जब तक नहीं मिल जाता, जिस ट्रस्टवर्दी है नहीं मिल जाता। आप, मैं बिजनेस करने के लिए सबसे और एक पॉइंट बताऊंगा कि अपने भाई से जो आपका विजन सेम हो, ऐसा फ्रेंड है जो आपका विजन सेम हो, जिसके बारे में मालूम हो कि बंदा सही है, उसकी क्रेडिबिलिटी सही हो, मुझे मालूम है हाँ वो आदमी करने का काबिल है, आपका विजन मिलता जुलता है, आपके आइडियाज मिलते जुलते हैं, वो भी करने के लिए तैयार है, भी अपने करने के लिए तैयार है, आपको करना है। अगर वो भी ना हो भी तो मैं करूंगा, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि कोई किसी की वजह से बिजनेस नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे तो जितना भी आपने बनाया हुआ है एम्पायर एक ही रात में पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि ये पॉइंट पे आप फोकस करो, तब बिजनेस करना चाहे तो आपको सक्सेसफुल जरूर मिलेगा, आप मुझे याद करेंगे। और दूसरी बात, जिनको मना किया है वो उनके बेहतर के लिए है, ताकि उनको फायदा हो कि पैसा एटलीस्ट सेविंग तो हो। जब नॉलेज गेन होता है, जब एक्सपीरियंस होता है, तब बिजनेस करेंगे तो 100% को फायदा होगा। बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। आपको दूसरा कुछ पॉइंट अगर है तो आप वीडियो में बता सकते हैं, कुछ और टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक में बताएं, वो टॉपिक पे आपको मैं बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस होने से आपकी बातें में आपसे मिल करके शेयर करने में मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।